कई अमीर देश बारिश पर कंट्रोल करने लगे हैं, लेकिन क्या हो अगर पूरी कुदरत ही इंसान की बस में हो जाए। वो चाहे तो दुश्मन देश में भूकंप आए और वो चाहे तो सुनामी से तबाही मचा दे। मोरक्को में आए विनाशकारी तूफान से 3000 लोगों की जान चली गई और जो बच गए वो मौत से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। घर तबाह हो चुके हैं और लोग सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि ये भूकंप इंसानों की देन थी तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं अमेरिका के ऊपर। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये सामने आया है कि भूकंप आने से पहले मोरक्को में एक रहस्यमयी रोशनी देखी गई थी। वैसे तो अफ्रीका के इस देश में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसी तबाही बीते कई दशकों में नहीं दिखी थी। एक तरफ सरकार लोगों की जान बचाने में लगी है तो दूसरी तरफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी जोरों पर है। कुछ वक्त पहले तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था। मरने वालों की संख्या 23,000 के पार चली गई। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भूकंप से ठीक पहले प्रभावित इलाकों के आसमान में नीली पीली रोशनी दिखाई दी। भूकंप के दौरान बिजली भी गिरी। कहा जा रहा है कि भूकंप में बिजली का गिरना कोई सामान्य बात नहीं है। इसमें भी अमेरिका पर आरोप लगाया गया था। अमेरिका क्यों? दरअसल इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज काफी समय से सुनने में आ रही हैं। अनुमान है कि कई देश मौसम को कंट्रोल में करके दूसरों पर हमला करने की कोशिश करेंगे। ये हमला हथियारों या परमाणु बम से नहीं बल्कि कुदरती लगेगा। जैसे बारिश को काबू करके एक देश अपने दुश्मन देश में सूखा ले आए या फिर बाढ़ ले आए जिससे त्राही त्राही मच जाए। भूकंप या सुनामी ला सकना भी इसी श्रेणी में है। अमेरिका में एक वेधशाला है जिसका नाम है हार्प अमेरिका के अलास्का में है। ये रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से ऊपरी वातावरण का अध्ययन करती है। साल 2022 में इसके मौसम पर कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। हालांकि अमेरिका पर पहले से ही कुदरती आपदाओं को लेकर आरोप लगते रहे हैं। कई देशों में आए भूकंप, सुनामी और भूस्खलन के लिए इस रिसर्च संस्था हार्प को दोषी ठहराया गया है। माना जाता है कि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के समय मॉनसून को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग को हथियार बनाया था। इससे वियतनामी सेना की सप्लाई चेन बिगड़ गई थी क्योंकि ज्यादा बारिश के कारण जमीन दलदली हो चुकी थी। हालांकि इस बात के कोई सबूत नहीं मिल सके हैं कि ये अमेरिका की चाल थी या कुदरती कहर था। साल 2010 में हैती में आए भूकंप को लेकर अमेरिका और रशिया दोनों पर आरोप लगा था। आर्टिफिशियल अर्थक्वेक कैसे आता है? साइंस कहता है कि भूकंप के ठीक पहले जो रोशनी वहां दिखी, साइंस में उसे अर्थक्वेक लाइट कहते हैं। इसके मुताबिक भूकंप की भी अपनी रोशनी होती है जो जमीन से लेकर आसमान तक का सफर करती है। ये धरती के अंदर भूकंप की गतिविधि से जुड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से पैदा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रवाह तब बनता है जब धरती की टेक्टोनिक प्लेट में भारी हलचल होती है। इससे पहले भी कई बार भूकंप से पहले रोशनी की बात की जा चुकी है। यहाँ तक कि 17वीं शताब्दी में दस्तावेजों में भी आपदा से पहले रहस्यमयी रोशनी का जिक्र मिलता है। इस सब के बाद भी फिलहाल दुनिया में जो आपसी टेंशन है और जिस तेजी से नए प्रयोग किए जा रहे हैं, उससे इस बात का डर है कि मौसम का रिमोट किसी एक देश के हाथ में न लग जाए।